Good morning, student. Standard 5th. Today we are going to start our GK chapter 12 to 17 chapter का हम देखेंगे. तो यहाँ पे है मोस्ट पॉपुलर फेसेस ऑफ इंडिया. इंडिया के मोस्ट पॉपुलर फेसेस है ना, जो अभी यहाँ पे फर्स्ट दिया है. देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये इसमें से हमें लिखना है ये कौन है, उनके बारे में थोड़ा लिखा है. He is the fifth and current national security advisor. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, सलाहकार टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. बराबर, प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार है. ही प्रीवियसली सर्व एज द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो इन 2004 to 5 आफ्टर स्पेंडिंग अ डिकेड एज ही द हेड ऑफ द इट्स ऑपरेशन विंग. तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, उसमें उन्होंने 2004 से लेकर 2005 तक उन्होंने काम करा है. उनका नाम क्या है? अजीत डोवल. क्या नाम है? अजीत डोवल. तो फर्स्ट में हम लिखेंगे अजीत डोवल. सेकंड में ही इज एन आउटस्टैंडिंग एक्टर. अभी अभी उनकी डेथ हुई है ना. वो सम ऑफ हिज फेमस फिल्म्स इंक्लूड पांसिंग तोमर, लाइफ ऑफ पाई, लंच बॉक्स, फिर स्लमडॉग मिलियनेयर और हिंदी मीडियम. ये इरफान खान है ना, यहाँ ये अभी गए लास्ट ईयर ही उनकी डेथ हुई है. तो इरफान खान कौन है? वो इरफान खान. आपने पिक्चर देखी होगी तो आपको पता ही है, इरफान खान. फिर ये थर्ड नंबर पे तो आप पहचानते होंगे, योग गुरु रामदेव बाबा. ही इज एन इंडियन योगा गुरु नोन फॉर हिज वर्क इन आयुर्वेदा, बिजनेस, पॉलिटिक्स एंड एग्रीकल्चर. ही co-founded द पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड. पतंजलि की चीज़ें हम खरीदते हैं ना, वो की ये रामदेव बाबा की सब है. फिर एंड हैज शोन इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल इश्यूज, और पॉलिटिकल इश्यूज में भी वो अपने को हमें दिखते हैं. बाबा रामदेव कौन है? ये बाबा रामदेव. फिर एट प्रेजेंट सर्विंग एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अपने होम मिनिस्टर, गृह मंत्री है. तो कौन है ये? अमित शाह. ये तो हमारे गुजरात के, यानी आप पहचानते ही होंगे, अमित शाह. फिर फिफ्थ, ही इज एन, इसको तो आप पहचानते हैं, क्रिकेटर है. ही इज एन इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर हु इज करंटली कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल टीम. अभी हमारे इंडियन नेशनल टीम के अभी ये करंटली वो क्या है? कैप्टन है. ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, और एक वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन नाम उससे वो पहचाने जाते हैं. तो कौन है? विराट कोहली. विराट कोहली. ही इज द फेमस, अभी ये हमारे ये गुजरात के मुकेश अंबानी. ही इज द फेमस बिजनेसमैन है ना, और वो उनके कितने सारे बिजनेस है. हु हैज ब्रॉट रिवॉल्यूशन इन टेलीकॉम इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग फ्री 4G डाटा टू पीपल बाय लॉन्चिंग जियो. है ना, जियो का कार्ड होता है ना अभी ज़्यादा से ज़्यादा, जियो गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी है ना, अभी उन्होंने दिया है गीगा फाइबर का जो आता है ना. तो ये कौन है? मुकेश अंबानी. मुकेश अंबानी फेमस, जो रिलायंस वाले, पहले रिलायंस था उनका, अभी भी रिलायंस का है. अभी उन्होंने 4G डाटा उन्होंने दिया है.
है ना, जीवों का। अब ये 7th नंबर पे, ये इनको भी आप पहचानते हो, अक्षय कुमार। ही इज एन फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, मार्शल आर्टिस्ट भी है, एंड स्टंटमैन हु प्लेज लीड रोल इन द मोस्ट पॉपुलर फिल्म पैडमैन एंड गोल्ड, है ना। उन्होंने अच्छे अच्छे पिक्चरें करी है। तो क्या नाम है इनका? अक्षय कुमार। ये तो आपको हीरो तो सब पता ही होंगे। फिर ये लास्ट में 8 नंबर पे सचिन तेंदुलकर। उन्होंने क्या करा है? ही इज द फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर। फॉर्मर पहले के क्रिकेटर है, बराबर, एंड फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन नेशनल टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। उन्हें ग्रेटेस्ट बैट्समैन की तरफ से उन्हें पहचाना जाता है। ही इज द हाईएस्ट रन स्कोर ऑफ ऑल टाइम। उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्कोर करे हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में। ही हैज रिसीव भारत रत्न एंड ऑल्सो इज अ पार्लियामेंटेरियन। उन्होंने क्या, उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला हुआ है, और उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, चैप्टर नंबर 13, है ना, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। हमारे जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है, वो उनके नाम है ना। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के लिए जो पहला युद्ध हुआ था ना, उसके जो ये फ्रीडम फाइटर्स है हमारे। Here are the pictures of some heroes of first war of independence। पहले जो युद्ध हुआ था उसके identify their pictures and write their names using the box। ब्लू बॉक्स में से हमें उनके नाम लिखने। तो ये फर्स्ट में कौन है? भगत सिंह। फिर यह महात्मा गांधी, मंगल पांडे 4th पे, फिर चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, फिर रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर। आपने इन लोगों की, भगत सिंह है, उनकी पिक्चर भी देखी होगी। तो कितना इन लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्रता देने के लिए कितना खुद की जान की भी कुर्बानी कर दी है। तो भगत सिंह को फांसी मिली थी, पता है आपको। इसलिए ये लोगों को आज भी उनका हम नाम लेते हैं। महात्मा गांधी एक महान पुरुष है ना, साबरमती के संगम में उन्हें बुलाते हैं। तो एक इतने महान लोग हो गए। ये फर्स्ट जो वॉर हुआ था तब इन्होंने काम करा था। अभी हम आएंगे 14 चैप्टर हमारा, जो क्लू, ये ह्यूमन बॉडी क्विज है। ह्यूमन के बॉडी में हमारे, तो उसमें क्या है, ये क्लूज अक्रॉस और क्लूज डाउन, ये है ना, इस तरह से। तो फर्स्ट में देखो अक्रॉस, क्लूज में अक्रॉस में द नर्व्स व्हिच कैरी मैसेज फ्रॉम आईज टू द ब्रेन। ऐसी जो नर्व है जो वो क्या करती है, मैसेज लेके जाती है आईज से लेके ब्रेन तक। तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? या फर्स्ट में क्या आएगा? ऑप्टिक नर्व। ये तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मैं खाली आपको समझाती हूँ। फिर सेकंड में यहाँ पे सेकंड है द मेन पार्ट्स ऑफ आवर यूरिनरी सिस्टम which help us to get rid of the liquid waste in our body। हमारे बॉडी का वेस्ट निकालते हैं और हमारे क्या है वो यूरिन सिस्टम में काम आता है। तो इसका नाम क्या है? किडनीज। जो हमारे 2 किडनी है ना,
लेफ्ट एंड राइट साइड, वो यहाँ पे देखो इसका पिक्चर भी बताया हुआ है ना, लेफ्ट एंड राइट साइड की। तो सेकंड में क्या आएगा, अप टू डाउन में ये किडनीज। फिर थर्ड में अक्रॉस में जेली लाइक सब्सटेंस इन द बोन्स, बोन्स में हमारे जेली लाइक सब्सटेंस होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स, और वो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बनाता है। तो वो क्या आता है, उसके हमारे हड्डी के बीच में जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, बोन मैरो। यहाँ पे क्या आएगा, बोन मैरो। फिर फोर्थ में डाउन, द पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच इज द स्टोर हाउस ऑफ बाइल, हमारे पार्ट है वो हम स्टोर करता है, तो क्या है वो गॉल ब्लैडर है ना, गॉल ब्लैडर फोर्थ में आएगा गॉल ब्लैडर। फिर फिफ्थ में अक्रॉस में है अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग डिसॉल्व वेस्ट है ना, कलरलेस, कलर नहीं होता है उसे। फिर बैक्टीरिया वायरस इट इज पिक अप व्हाइल क्लीनिंग द बॉडी टिश्यू, तो ये क्या है, लंग्स, हमारे क्या है, लंग्स। फिर 6 डाउन, यहाँ पे द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रेजिस्ट डिसीज एंड फाइट इन्फेक्शन, जो हमें एबिलिटी रहती है हमारे शरीर की, जो शक्ति जो हमें बीमारियों के सामने लड़ने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, इम्यूनिटी है ना। इस बार कोरोना में तो हमने बहुत सुना कि भाई इम्यूनिटी बढ़ाता है, विटामिन सी खाओ है ना, तो ये है हमारी इम्यूनिटी। फिर 7th में क्रॉस, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बड़ा पार्ट है वो तो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लंबी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर 8 में अब द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज अफेक्टेड व्हेन वन हैज ग्लूकोमा है ना, तो ये क्या है, आइज। ये हमारी आइज है। तो यहाँ पे देखो स्निपेट्स, द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा और द ब्रेन स्टेम। सेरेब्रम डज द थिंकिंग एंड स्पीकिंग फॉर अस, सेरेब्रम क्या कर, कौन सा देता है हमें, सोचने का और बोलने का। फिर सेरेबेलम हेल्प्स टू कंट्रोल द बैलेंस एंड मूवमेंट, जो हमारे शरीर की हलचल जो होती है, हलचल होती है, वो हमारे ब्रेन में से हमको क्या मिलती है, इंस्ट्रक्शन मिलती है, तब हम करते हैं ना। तो ये कौन से पार्ट में, तो सेरेबेलम, जो हमें बैलेंस करता है हमारे शरीर का। ब्रेन स्टेम कंट्रोल्स हार्ट रेट एंड, ब्रेन स्टेम क्या करती है, कंट्रोल्स हार्ट रेट और एंड ब्रीथिंग, हमारे श्वासोश्वास का, और वो हमारे हार्ट का रेट जो होते हैं ना हार्ट में जो धक्का है उसका वो कंट्रोल करता है। अभी रेड बोन मैरो filled inside a bone is responsible for making red and white blood cells, वो जो रेड बोन मैरो होता है ना, वो क्या करता है, बोन के अंदर क्या मेकिंग रेड एंड वाइट सेल, अभी हमने पढ़ा था ना कि रेड एंड वाइट सेल वो बोन मैरो बनाता है। फिर ह्यूमन हार्ट इज अ ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी विया circulatory system. It is roughly the size of a large purse and weight between 230 to 340 gram in men and 230 to 280 gram in women. उसका वजन कितना होता है हार्ट का, 230 टू 340 ग्राम इन में, जो पुरुष होते हैं उनमें इतना होता है, और लेडीज में कितना, 230 टू 280 इन वुमन। इट हैज 4 चेम्बर्स, 2 अपर एंड 2 लोअर, उसमें 4 चेम्बर होते हैं,
to upper or to lower. The heart beats about 100,000 times per day. वो बीट्स कितने बार होती है? कितना? 100,000, यानी कितने हुए? 1,00,000। एक दिन में इतना वो बीट्स होती है। The heart pumps about 5-7 liters of blood every day, है ना? वो पंप्स करता है, यानी हमारे शरीर में ब्लड घूमता है ना, तो वो पंप्स करता है कितना? हर एक दिन कितना? 5 से 7 लीटर का। एंड एडल्ट हार्ट बीट्स अबाउट 60 to 80 टाइम्स पर मिनट, है ना? साइड से ऐसी तक उसकी 1 मिनट में उसके धबकारे होते हैं। द न्यूबॉर्न्स हार्ट बीट फास्टर देन एडल्ट हार्ट अबाउट 70 to 190 बीट्स पर मिनट, है ना? जो न्यूबॉर्न बेबी होती है ना, उसका एकदम जोर से पंप करता है, तो उसका कितना होता है? 70 to 190 होता है। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15, एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो ये खरीफ सीजन जो हमारा जून से लेके, तो जब बारिश आती है तो उस टाइम जो होता है, उस टाइम का जो अनाज हम बोते हैं जमीन खेत में, तो उसको क्या बोलते हैं? खरीफ सीजन। द मेन खरीफ क्रॉप्स आर राइस, मेज, मिलेट्स, पल्सेस, ग्राउंडनट, कॉटन एंड जूट। ये सब उस टाइम करा जाता है। फिर रबी सीजन में क्या होता है? तो रबी सीजन, द मेन रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, बैर्ली एंड ऑयलसीड। वो होता है सितंबर से लेके तो मार्च तक उसका होता है, तो वो उसे बोलते हैं रबी सीजन बोलते हैं। द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक्स, फिशरी एंड फॉरेस्ट्री इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। उसे एग्रीकल्चर बोलते हैं। जो है ना, हम लगाते हैं, बोते हैं, उसको उसका सब ध्यान रखते हैं, पानी देते हैं क्रॉप जो फील्ड में, है ना? और उसे क्या बोलते हैं? सब उसका ध्यान। और खेती में से जो हमारे फार्मर है कितनी मेहनत करते हैं, तो वो तब जाके हमको ये अनाज खाने को मिलता है। हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, तो ये हमारे फार्मर उसके पीछे बहुत मेहनत करते हैं। फिर ये ऑयल सीड दी हुई है यहाँ पे, तो ये हमारा एग्रीकल्चर इन इंडिया, और हमारा इंडिया एग्रीकल्चर के बारे में सबसे आगे है। अभी 32 पेज, हेल्दी फूड हेल्दी बॉडी। हम हेल्दी फूड खाएंगे। अभी तो क्या अच्छा लगता है? हमें तो जंक फूड सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या? चिप्स खाना, या फिर पैकेट के पैकेट लेके आते हैं हम बाहर से और वो खाते हैं। तो सही में देखा जाए तो ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। घर का बना हुआ अच्छा फ्रेश खाना खाना चाहिए। हमें तो पिज़्ज़ा, बर्गर, उससे क्या होती है? हमारी हेल्थ भी खराब होती है। तो यहाँ पे देखो हमारे हेल्दी फूड दिए हुए। हेल्दी बॉडी बनाने के लिए कैसा चाहिए? हेल्दी फूड हमारे शरीर में जाना चाहिए। देयर आर द मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, है ना? जो पोषक तत्व रहते हैं ना, उसे न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दे आर एक कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। 5 तरह के होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? हमें शक्ति, हमें शरीर में शक्ति देते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स में देखो ग्लूकोज, होल ग्रेन ब्रेड, फिर ब्राउन राइस, बॉइल्ड पोटैटोज, फिर व्हीट जो गेहूँ, बनाना, मैंगोज, ये सब आता है। फिर प्रोटीन्स में दीज आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। हमारी बॉडी बिल्डिंग यानी हमारी बॉडी को बनाते हैं वो। तो एग्स, पल्सेस, मीट, मिल्क, फिश, चीज, पीज, नट्स, ये सब। फिर फैट्स यानी ऑयली, तेल वाला। दीज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इससे भी हमें एनर्जी मिलती है शरीर में। घी खाना चाहिए, बटर खाना चाहिए। फिर ऑयल भी, लेकिन कैसा? कम मात्रा में। चीज़ है, मिल्क है, नट्स है, मीट है, ये सब क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में शक्ति देते हैं। फिर विटामिन एंड मिनरल्स, दीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। ये प्रोटेक्टिव फूड्स है ना। फिर फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये रोज हमारे खाने में होना चाहिए। इससे हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। ये हमारे बीमारी के सामने प्रोटेक्शन करते हैं हमारा। वाटर इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। और सबसे मेन
पीना, कम से कम 8 लीटर जैसा पानी हमको 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए दिन भर में। वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे, है ना। इट्स हेल्प मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर सही रखता है। इट हेल्प्स रिमूव वाटर फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, और हमारे शरीर से यूरिन के द्वारा और पसीने के द्वारा हमारे शरीर से पानी खराब जो गंदगी रहती है वो हमारे शरीर से निकल जाती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए तो। अब हमारा आता है 17 चैप्टर सोलर सिस्टम, है ना। यहाँ पे विटामिन के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे ये मिनरल्स है ना। मिनरल्स में क्या आता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम, उसके कार्य दिए, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसके सोर्सेज। फिर ये विटामिन ए, विटामिन बी, उसके फंक्शन और उसके सोर्सेज। विटामिन ए मेंटेनेंस गुड आईसाइट, विटामिन ए से हमारे क्या आईसाइट, जो हमारे देखने की दृष्टि वो बहुत अच्छी रहती है। प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, कीप्स हेयर एंड द स्किन हेल्दी। हमें विटामिन ए खाएंगे हम तो हमारी हेल्दी स्किन रहेगी, हेल्दी आइज रहेगी, है ना। हम हमारे बाल हेल्दी रहेंगे, ये सब इसमें है। फिर विटामिन बी हेल्प्स इन डाइजेशन, प्रॉपर फंक्शनिंग टू ऑफ हार्ट एंड नर्व्स। हमारे विटामिन बी से क्या मिलता है हमें, डाइजेशन में हमारे डाइजेशन अच्छा रहता है। फिर क्या बोलते हैं, फंक्शन, हार्ट का फंक्शन और नर्व्स का फंक्शन अच्छा रहता है। फिर विटामिन सी हेल्प्स हीलिंग वाउंड्स, है ना, जख्म को दूर से करता है। बिल्ड्स रेजिस्टेंस टू कॉमन कोल्ड एंड मेंटेनेंस हेल्दी गम्स। ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ आयरन, आयरन वो हमें पचा, और विटामिन सी से हमें बीमारियों से दूर रखता है। विटामिन डी कीप्स द बोन्स एंड टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के डाइजेशन के लिए भी वो जरूरी है, और बोन्स के लिए विटामिन डी। तो इसके लिए क्या करना है हमें, सुबह में 8-9 बजे की जो धूप है ना उसमें जाके बैठे हम तो हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन ई कीप्स द स्किन हेल्दी, विटामिन ई से हमारी हेल्दी स्किन रहती है। और विटामिन के रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। अभी यहाँ पे सोलर सिस्टम हमारी जो हमारे ग्रह है ना उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारे, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए, देखो लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन द प्लैनेट, जहाँ पे हम जी सकते हैं वो एक ही प्लैनेट है, वो कौन सा है, अर्थ, हमारी पृथ्वी। फिर इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड इट हैज रिंग्स अराउंड इट, उसके एक ग्रह है उसके रिंग है, तो कौन सा है, सैटर्न यानी शनि। फिर जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। द सन इज द स्टार, सन क्या है, वो स्टार है, तारा है। लाइट टेक्स 8 मिनट्स टू रीच फ्रॉम द सन टू अर्थ, कितने मिनट लेती है, 8 मिनट, सन से लेकर अर्थ तक आने के लिए कितना लेते हैं टाइम, 8 मिनट। वीनस इज प्लेस बिटवीन मर्क्यूरी एंड अर्थ, वीनस कहाँ पे है, मर्क्यूरी एंड अर्थ के बीच में है। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट अर्थ, मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट, उपग्रह है नेचुरल ऑफ प्लैनेट अर्थ, अर्थ का। फिर नेपच्यून इज प्लेस इन द 8th पोजीशन व्हेन द वी कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से लेके हम अर्थ तक का देखें ना तो ये कौन सा है, 8th पोजीशन पे है नेपच्यून। फिर टाइटन इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न। यूरेनस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन का 7वां, सन से लेके उसमें है 7th प्लैनेट है। फिर मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, मर्क्यूरी एकदम छोटा है। फिर मार्स इज प्लेस बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर, अर्थ एंड जुपिटर के बीच में क्या है, मार्स। ये हमारा सोलर सिस्टम का हो गया। और यहाँ पे फैक्ट दैट यू मस्ट नो, लेफ्ट साइड being farther from the sun, Venus is the hottest planet of the solar system and do not Mercury.
तो ये यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारे कितने 12 to 17 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट